जम्मू कश्मीर के अंदर प्राइवेट स्कूल्स पेरेंट्स को लूट रहे हैं और सरकार ये सारा ड्रामा और निज़ाम देख रही है। दोस्तों, एक नया ऑर्डर जारी हुआ है, सुनकर आप चौंक जाएंगे। सभी पेरेंट्स से मेरी गुजारिश, इस वीडियो को शेयर कर दें, अच्छा लगे तो बेल आइकन दबा के मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये फी फिक्सेशन कमेटी का एक ऑर्डर है। 50% आपने स्कूल की बस फीस अदा करनी है, जबकि आपका बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, विंटर वेकेशंस है और उस बस का भी इस्तेमाल नहीं कर रहा है, फिर भी 50% बच्चे ने फ़ीस अदा करनी है। क्या ये एक बच्चे पे जुल्म नहीं है तो क्या है? क्या ये एक गरीब बाप पे जुल्म नहीं है तो क्या है? इवन कि क्लास 5 तक जो प्राइवेट स्कूल्स हैं वो ये डिमांड कर रहे हैं कि आपने प्राइवेट बुक्स लानी है, और जबकि सरकार ये कहती है कि सभी प्राइवेट स्कूलों में भी जेके बॉस की टेक्स्ट बुक्स होंगी। तो फिर ये निज़ाम में तब्दीली कैसे आ रही है? फिर क्यों एक ही पार्टिकुलर जगह से पेरेंट्स को फोर्स किया जा रहा है कि आप अपने बच्चों के लिए किताबें खरीदें? और 5th क्लास तक क्यों प्राइवेट स्कूलों के अंदर जो है वो प्राइवेट बुक्स होती हैं, जिन बुक्स की कीमत 4 से 5 हज़ार रुपये होती है? सीधा सीधा हम ये मानकर चलते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग से लेकर रिटेल तक और रिटेल से लेकर पेरेंट तक, ये 3 हिस्सों में पैसे को तकसीम किया जाता है। जहाँ से किताब बन के आ रही है 5% वहाँ पे होता है और 3% रिटेलर के पास होता है और 2% जो है वो पेरेंट के पास होता है। तो कुल मिलाकर 9 से 10% के ऊपर इसमें मार्जिन मनी के साथ पैसा कमाया जाता है, और एक पेरेंट को बेवकूफ़ बनाकर ज़बरदस्ती अपने निज़ाम में जो है वो ख़ुद को मजबूत करने के लिए प्राइवेट टेक्स्ट बुक्स को लाया जाता है। दोस्तों, उससे मेजर इशू तो ये है कि आज प्राइवेट स्कूल्स अपनी मनमर्जी कर रहे हैं, तानाशाही कर रहे हैं, एडमिशन फ़ीस को एनुअल चार्जेस का नाम दे के पेरेंट्स को लूट रहे हैं, और अगर कोई भी पेरेंट बात करना चाहे तो उस स्कूल के ऊपर कानूनी कार्रवाई को अमल में भी नहीं लाया जाता है। क्या हम ये मान कर चलें कि प्राइवेट स्कूल का निज़ाम दरहम बरहम हो चुका है, कोलैप्स हो चुका है, और मुकम्मल तौर पर प्राइवेट स्कूल सिर्फ आज पैसा कमाने के लिए ये बिज़नेस कर रहे हैं, बल्कि एक बच्चे को बेहतरीन क्वालिटी वाली एजुकेशन फराहम नहीं कर रहे हैं? आज के समय में क्यों सारे प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे प्राइवेट कोचिंग इदारों में जा रहे हैं? क्यों प्राइवेट स्कूल्स के बच्चे प्राइवेट कोचिंग इदारों को लाखों रुपया दे के वहाँ पर पढ़ने के लिए जा रहे हैं? क्या अब सरकारी स्कूलों के साथ साथ प्राइवेट स्कूलों का निज़ाम भी बदल चुका है? क्या प्राइवेट स्कूल्स में भी अब एजुकेशन नहीं मिल रही है? क्या हम ये मान कर चलें कि प्राइवेट स्कूल्स भी आप लूट खसूट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आप प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स में बच्चों को एजुकेशन दी जा रही है, सुबह शाम उनकी क्लासेस होती हैं और लाखों रुपया पेरेंट्स को मजबूर होकर देना पड़ रहा है? क्या हम ये माने कि सिस्टम के अंदर एक ट्रांसपेरेंसी नहीं है, निज़ाम में एक बेहतरी नहीं है, जिसकी वजह से एक आम इंसान को इतनी बड़ी मुश्किलात का सामना उठाना पड़ रहा है? 1 साल का लाखों रुपया प्राइवेट स्कूल को पेरेंट्स अपने बच्चों की फ़ीस देते हैं, उसके बाद भी एक प्राइवेट कोचिंग सेंटर को फिर लाखों रुपया देना पड़ जाता है। तो डबल खर्चा एक पेरेंट अपने स्टूडेंट के लिए कर रहा है, डबल खर्चा एक पेरेंट अपने बच्चे के लिए कर रहा है। रीज़न वॉज बिहाइंड इट कि निज़ाम में बिल्कुल करप्शन है, तब्दीली नहीं है। शायद इसीलिए सरकारी स्कूलों की बद से बदतर हालत है, और अब धीरे धीरे प्राइवेट स्कूल्स भी जो हैं वो लूट खसूट और पैसा कमाने की राह पे निकल चुके हैं। मुझे ये समझ नहीं आ रही है ये फ़ी फिक्सेशन कमेटी का कौन सा ऑर्डर है जिसमें क्लियर ये कहा हुआ है कि पेरेंट्स को 50% स्कूल बस की फ़ीस अदा करनी है, जबकि एक बच्चा स्कूल नहीं जा रहा है, वो उस बस का इस्तेमाल नहीं कर रहा है, तो फिर वो क्यों 50% फ़ीस अदा करेगा? स्कूल के कितने अखराजात हैं, टीचर्स की कितनी सैलरी है, स्कूल का टर्नओवर क्या है, ये स्कूल के हेडेक है। इससे पेरेंट का कोई लेना देना नहीं है, लेकिन स्कूल वाले क्यों इस पेरेंट को हरास कर इसकी जेब से पैसा निकाल कर अपने निज़ाम को सुधारने के लिए इस पेरेंट को एक अपना जो है वो निशाना बना रहे हैं? इस पे बात होना बहुत ज़रूरी है, इस पे बात होना लाजिम है, और आज के समय में जो हो रहा है वो इंतहाई बहुत गलत हो रहा है। शायद इसी वजह से प्राइवेट स्कूलों पर भी लोगों का भरोसा उठ चुका है, और अब लोग धीरे धीरे अपने बच्चों को प्राइवेट कोचिंग सेंटर्स में भेज रहे हैं, और वहाँ पे जो है वो 10th 11th 12th नीट जेई के कोर्सेज़ की प्रिपरेशंस करवा रहे हैं। क्या हम ये मान कर चलें कि स्कूल सिर्फ नाम का स्कूल रह चुका है, पैसे कमाने का एक बहुत बड़ा बिजनेस हब बन चुका है, और एक गरीब को लूटने के लिए एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री स्कैम बन चुका है? दोस्तों, इन चीज़ों को एक्सपोज करना इंतहाई इतना ज़रूरी है जितना ज़रूरी अडानी और अंबानी पे बात करना है। मुझे लगता है कि ये निज़ाम में बेहतरी नहीं आई तो शायद अगले कल में हमारे जम्मू कश्मीर के नौजवानों का मुस्तकबिल जो है वो बर्बाद हो जाएगा, और फिर हम सब लोग देख कर यूँ ताली बजाएंगे और कहने को कुछ भी कहें, लेकिन हम सुधार नहीं ला पाएंगे। इसलिए बेहतर है कि हम अपनी आवाज़ उठाएं और आवाज़ को बुलंद करें, और जितना हो सकता है उतना इस निज़ाम में सुधार लाने की कोशिश करें।